डिसीजन टू लोकेट इंडस्ट्री एट साइट। और तीसरी बात है डिसीजन लेने की क्षमता। और 3 फैक्टर जब अवेलेबल हो जाता है, यानी वैसा स्थान जहां आसानी से कम खर्च पर रॉ मटेरियल उपलब्ध हो जाए, और वह स्थान जहां से अन्य सुविधा उपलब्ध होने के कारण वहां प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़े, और वह स्थान जहां से कंज्यूमिंग रीजन नजदीक पड़े, उपभोक्ता बाजार कंज्यूमिंग मार्केट भी नजदीक पड़े। ये 3 फैक्टर जब अवेलेबल होते हैं तो उसी स्थान पर लोग डिसीजन लेते हैं फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रियल यूनिट। औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए उसी स्थान का लोग चयन करते हैं, उसी स्थान को। तो इस तरह के जो है दिस इज एन आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। कहने के मतलब उसी स्थान के जहां से रॉ मटेरियल आसानी से कम खर्च पर उपलब्ध हो जाए, जहां से वो कोई वस्तु बनाया जा रहा है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़े, और साथ साथ जहां से वो फिनिश गुड कम खर्च पर बाजारों तक भी पहुंच जाए, इजी वे में मार्केट कंज्यूमिंग मार्केट तक भी पहुंचे। ये 3 फैसिलिटी जब अवेलेबल होती है तब जो है कोई इंटरप्राइजर या इंडस्ट्रियलिस्ट वो डिसीजन करते हैं। एनी इंडस्ट्रियलिस्ट टेक्स डिसीजन अबाउट एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों का वर्गीकरण। We can classify industry on different point of view। हम लोग इंडस्ट्री को विभिन्न दृष्टिकोणों से बांट सकते हैं। फर्स्ट, we can classify industry on the basis of raw material, because in industries various type of raw materials are used। हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रकार के रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, एंड सो रॉ मटेरियल्स may be 2 types। some material which come from agricultural side, so these are considered as agricultural product, and such industries whose raw materials come from agriculture sector are considered as agro-based industries, and some industries whose raw materials come from mineral sites are known as or considered as mineral-based industries। कहने का मतलब हम इंडस्ट्री को उसमें खपत होने वाले रॉ मटेरियल के आधार पर भी हम बांटते हैं। इस आधार पर हम इंडस्ट्री को 2 भागों में बांट सकते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड सेकेंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड on their main role। So from this point of view, industries are 2 types: basic industries and consumer goods industries। Next, we can classify
industry on the basis of capital investment, on the basis of capital investment, पूंजी निवेश के स्थान पर, so on the basis of capital investment, industry may be three types: large scale industry, a small scale industry and cottage industries. कहने के मतलब उद्योगों में जिस परिमाण में पूंजी लगती है और कैपिटल अमाउंट के आधार पर जो उसमें इन्वेस्ट होते हैं, उनके आधार पर इंडस्ट्री को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं: लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री। लार्ज स्केल में इंडस्ट्री में large capital is invested and large number of workers are employed and production is also occurred on large scale. लार्ज स्केल में बड़ी पूंजी लगाई जाती है, काफी संख्या में वर्कर उसमें काम करते हैं और प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पर होता है। नेक्स्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सच इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वैसे इंडस्ट्री को रखा जाता है जिसमें कंपैरेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड। A smaller amount of capital is invested and a smaller number of workers are engaged and production is also on a smaller scale. इस तरह के इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। बट कॉटेज इंडस्ट्री, सच इंडस्ट्रीज इन विच वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड। उसमें बहुत छोटी पूंजी लगाई जाती है एंड नॉट हायर वर्कर्स आर इंगेज। उस पर भाड़े के कोई वर्कर्स इंगेज नहीं रहते हैं। ओनली फैमिली मेंबर्स आर इंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी में सिर्फ परिवार के सदस्य ही लगे हुए होते हैं। इस तरह की इंडस्ट्रीज को हम कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। नेक्स्ट, industry can be classified on the basis of ownership. So from this point of view, there are four types of industries: public sector industries, private sector industries, joint sector industries and cooperative sector industries. First of all, such industry which are owned by government is known as public sector industry. Public sector उसको इंडस्ट्री कहते हैं जिसका मालिक स्वामी सरकार होती है, उसे हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, सच इंडस्ट्रीज which are owned by any individual or group of person. वैसे इंडस्ट्री जिसका मालिक कोई व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह होता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, टाटा, अदानी ग्रुप्स, these are example of private sector industry. Joint sector industry means
there is a share of both government and individuals, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसमें सरकार की भी शेयर होती है और कोई खास व्यक्ति इंडिविजुअल की भी शेयर होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल Oils India Limited, Maruti Udyog, these are example of joint sector industries. Fourth, cooperative sector industry, वैसे इंडस्ट्रीज, such industries which are run by a group of person and their benefits are distributed among them, और उसके जो लाभांश होते हैं उन्हीं लोगों में बांटे जाते हैं। नेक्स्ट है agro based industry, cotton textile industry is the most important textile industry। अब हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बारे में हम जानें। इंडिया इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल।